हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। काउंसलिंग कब से शुरू हो रही है, काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या होगी, काउंसलिंग में आखिर कितने रैंक वाले कितने कॉलेज चुन सकते हैं, तो ये सभी आपके डाउट जो हैं, काउंसलिंग की संपूर्ण प्रक्रिया कैसे होगी यह आपको बताया जाएगा। काउंसलिंग शुरू कब से हो रही है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, कितनी रैंक है आपकी और आप कितने कॉलेज चुन लें, आखिर आप कॉलेज अधिक चुनेंगे तो क्या फीस अलग अलग लगेगी, इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे और डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लेने हैं काउंसलिंग से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो जानकारी दी जाती है आपको सटीक जानकारी दी जाती है समय पर। आपको ये नहीं है कि व्यूज के लिए हम आए, आपको ये है कि ऑथेंटिक जानकारी दे दें कि आपका भला हो जाए, यही स्टडी संग्राम की नीति है। तो आप बताते हैं कि काउंसलिंग की डेट कब से है। तो काउंसलिंग की डेट आपको बहुत लोग बता रहे हैं, तो आपको क्लियर हम बता रहे हैं कि काउंसलिंग की डेट कब से शुरू हो रही है। काउंसलिंग जो है अंतिम वर्ष का परिणाम आने के बाद ही शुरू होगी। जैसे अनेकों यूनिवर्सिटी हैं जिनका रिजल्ट जो है थर्ड ईयर का नहीं आया, फाइनल ईयर का, तो जब तक इनका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं शुरू होगी। अभी देख लीजिए यहाँ पे जो है अभी कई विश्वविद्यालय ने नहीं घोषित किया है अंतिम वर्ष का परिणाम। अब जब तक परिणाम नहीं आ जाता है तब तक काउंसलिंग की डेट को हम नहीं बता सकते कि काउंसलिंग की डेट कब से शुरू होगी, ये आपको अपडेट दे दी जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, इसके लिए आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अब यहाँ क्या है कि रैंक आवंटित की गई है, लेकिन काउंसलिंग के वक्त अंतिम वर्ष के प्रमाण पत्र लगते हैं, दिखाने होते हैं जो ऑथेंटिक होता है। तो विश्वविद्यालय के जब तक परिणाम घोषित नहीं होंगे तब तक क्या है, ये काउंसलिंग टाली जाएगी। तो विश्वविद्यालय जब तक सभी विश्वविद्यालय के परिणाम नहीं आ जाएंगे। तो ये क्लियर हो गया काउंसलिंग कब से होगी। तो काउंसलिंग की अभी डेट कोई निर्धारित नहीं है। अब देखिएगा काउंसलिंग में आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, तो ये आपको बता देते हैं। काउंसलिंग में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इस डॉक्यूमेंट की व्यवस्था कर लीजिएगा। अब बीएड रजिस्ट्रेशन पासवर्ड आपके पास होगा, रजिस्ट्रेशन जिससे आपने रिजल्ट चेक किया, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपका लगेगा काउंसलिंग में। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी लगनी है जो आपने यूज किया था, क्योंकि इसमें क्या है, ईमेल आईडी के तहत या मोबाइल नंबर में मैसेज आपको भेजा जाएगा जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा। बैंक अकाउंट लगेगा, बैंक अकाउंट जैसे मान लीजिए आप कॉलेज फिल करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज फिल करते हैं या प्राइवेट कॉलेज फिल करते हैं, आपको कॉलेज नहीं मिला तो आपके अकाउंट में बैलेंस वापस आ जाएगा। अब आपके अकाउंट सही नहीं है, सही करवा लीजिए। अगर आपका अकाउंट सही नहीं है तो आप किसका अकाउंट लगा सकते हैं, अपने फादर या मदर का अकाउंट, या मतलब अपने पेरेंट्स का किसी का अकाउंट लगा सकते हैं। तो इसमें 3 अकाउंट लग सकते हैं जिसमें आपका पैसा वापस आ जाएगा। ये नहीं कि आप ही का अकाउंट होना चाहिए, अकाउंट में पैसा वापस आने के लिए आप किसी भी का 3 लोगों का अकाउंट लगा सकते हैं, अपने माता पिता का कोई एक अकाउंट लगा सकते हैं। ठीक है, ये अकाउंट डिटेल आपको बिल्कुल सही होनी चाहिए कि अकाउंट आपका गलत नहीं होना चाहिए, जैसे आईएफएससी कोड है, इन सबको रिलेटेड पूरा होना चाहिए। ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर मार्कशीट रखती है, इसी के कारण आपकी काउंसलिंग अभी रुकी रहेगी। ग्रेजुएशन की जब तक फाइनल रिजल्ट सभी के नहीं आ जाएंगे इसकी फाइनल प्रिंट लगती है। अब जैसे कुछ लोग पूछेंगे हमारा फाइनल रिजल्ट तो आ जाएगा लेकिन मार्कशीट नहीं आएगी तो हम कैसे करेंगे। तो जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो उसे निकलवा करके कॉलेज जा करके प्रिंसिपल और जितने हैं मोहर लगवा लीजिएगा, वो आपका मान्य हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब क्या है, कॉलेज इसके बाद कौन सी प्रक्रिया होगी, जब इतना डॉक्यूमेंट आपका लग जाएगा तो कॉलेज चॉइस होगी, आपको फीस कटवाना हो चुका होगा। तो फीस लगभग कितनी लगेगी आपको ये बिल्कुल क्लियर नहीं बता रहे हैं, आपको पिछले वर्ष के आधार पर बता रहे हैं। पिछले वर्ष जो आपकी फीस लगी थी 5,000 रुपए फीस जो जमा होती है आपकी, 750 रुपए काउंसलिंग का लगता है, लगभग 5,750 रुपए आपकी पिछले वर्ष जमा होती। अब की बार कितनी होती, कम होती है या ज्यादा होती है, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो लगभग इतनी फीस लगी थी तो इसी के आसपास लगेगी, इससे कम भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। अब यहाँ पे इसके बाद ये फीस कटवानी पड़ेगी, कॉलेज आपको लॉक करने होंगे। अब कॉलेज कितने चुने और कैसे चुने ये प्रक्रिया आपको बताएंगे। अब क्या है, कॉलेज लॉक करें तो कॉलेज लॉक क्या करें, सबसे पहले जिनके कमेंट आ रहे हैं जो स्टेट रैंक होती है भाई, तो स्टेट रैंक जिनकी 50,000 से अधिक है, हम बिल्कुल सटीक बता रहे हैं कि जिनकी 50,000 से अधिक रैंक है वह गवर्नमेंट कॉलेज की उम्मीद ना करें। सबसे पहले 50,000 से अगर आपकी अधिक रैंक है तो बिल्कुल उम्मीद ना करें। ठीक है,
बिल्कुल क्लियर होगा। जिनकी 12,000 के अंदर रैंक है वह बिल्कुल पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ वह उम्मीद कर लें कि गवर्नमेंट कॉलेज उन्हें मिलेगा। जैसे मान लीजिए 12,000, 14,000, 16,000 रैंक है, उनको उत्तर प्रदेश में कहीं भी मिल सकता है, लेकिन उनको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा। तो आप सुनिएगा क्या करना है। कॉलेज हमने क्यों कहा था कि ज्यादा से ज्यादा लॉक कीजिएगा, तो ये आपने बता दिया कि जिनकी 10,000 के अंदर रैंक है, ये 10,000 के अंदर है, 20,000 के अंदर रैंक है, तो ये इनको क्या करना चाहिए, 10,000 के अंदर रैंक वालों को, जैसे ए होम डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, या अदर यूनिवर्सिटी या अदर डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिलेगा, ये कैसे डिपेंड करेगा, तो ये आपके यहाँ कंपटीशन पर डिपेंड करेगा। आप अपने कॉलेज में, अपने डिस्ट्रिक्ट में जा करके जो आसपास के कॉलेज हों वहाँ जानकारी ले सकते हैं कि आपकी जानकारी में या पहचान में किसी को तो कॉलेज गवर्नमेंट मिला होगा, उस भाई या बहन से पूछ लीजिए कि आपको सीट कितने नंबर पे मिली थी, वह बता देगा कि हमारी इतनी रैंक थी, इतने रैंक पे इस कॉलेज में मिलता है। या तो आप जा करके उस कॉलेज में ही जानकारी ले लीजिए कि यहाँ पर कितने रैंक तक कॉलेज मिलता है, आपको वहां क्लियर हो जाएगा कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है वहां के कॉलेज की, तो वहां आपको पता लग जाएगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज नहीं मिलेगा। ये सबसे दिक्कत कहां होगी, जो बॉयज होते हैं चाहे जहां कॉलेज ले सकते हैं, लेकिन गर्ल्स में प्रॉब्लम आती है। गवर्नमेंट इनको मिल गया, मान लीजिए 200 किलोमीटर दूर मिल गया, तो ये कैसे जाएंगे, तो सबसे प्रॉब्लम गर्ल्स में आएगी। तो गर्ल्स को क्या करना है, आप जानकारी कर लीजिए कि आपके आसपास में कितने नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, आपके लिए सजेशन है कि गवर्नमेंट कॉलेज ही चुनिएगा। जिसको मान लीजिए संशय है कि कॉलेज नहीं मिलेगा गवर्नमेंट, जैसे मान लीजिए 10,000 के अंदर है रैंक, तो कंफर्म है कि मिल जाएगा अगर कॉलेज आप चुनेंगे, और जानकारी कर लीजिएगा। आपके यहाँ कट ऑफ पर निर्भर करेगा आपके यहाँ कितने लड़के कितनी रैंक पर कॉलेज पाते हैं। अब कॉलेज ज्यादा चुनने से क्या फायदा होगा, मान लीजिए आपने 24 कॉलेज चुन लिए, ये हम उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, तो आपके यहां मान लीजिए आपको पहला नहीं मिला, दूसरा नहीं मिला, तीसरा नहीं मिला, चौथा नहीं मिला, पांचवा नहीं मिला, आपको 11 नंबर का कॉलेज मिल गया, इसी तरह नहीं मिला तो 11 नंबर का कॉलेज तो मिल जाएगा। अगर 11 का नहीं मिलेगा तो 24 का तो मिल ही जाएगा। तो ये है कि कॉलेज चुनने के फायदे होते हैं। कॉलेज चाहे जितना चुनेंगे, जितनी आपकी काउंसलिंग फीस होगी उतनी ही लगनी है, फीस एक ही लगनी है चाहे जितने आप कॉलेज चुने। तो कॉलेज, जिनको प्राइवेट कॉलेज नहीं लेना है वह प्राइवेट कॉलेज एक भी मत चुनिएगा, क्योंकि आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। तब प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा अगर गवर्नमेंट नहीं मिला, तो आप अगर एडमिशन नहीं लेना चाहते तो आप प्राइवेट कॉलेज मत फिल कीजिएगा, या तो आपको बाद में फीस वापस नहीं आएगी, ये आपको क्लियर बता रहे हैं। अब सुनिएगा, जिनकी कैटेगरी रैंक 10,000 के अंदर है, बताइएगा जिनकी कैटेगरी रैंक 10,000 के अंदर है उनको हम बता रहे हैं, कैटेगरी रैंक की बात कर रहे हैं। आप स्टेट रैंक की हो तो 10, अगर 20,000 के अंदर है, जैसे जो जनरल के आते हैं, तो स्टेट रैंक अगर 20,000 के अंदर है, अगर आपकी रैंक 5,000, 7,000 भी है, तब भी आप कॉलेज 5+ चुनिएगा, क्योंकि कंपटीशन है, कॉलेज नहीं भी मिल सकता है, ये 5,000 रैंक पे भी हो सकता है, और कहीं कहीं कॉलेज होंगे डिस्ट्रिक्ट में तो 20,000 रैंक पे भी कॉलेज मिल जाएगा। ये हम बार बार बता रहे हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट का कंपटीशन तय करेगा कि आपके यहाँ कॉलेज कितनी रैंक पर मिलेगा। ये क्लियर है। अब यहाँ पे करना क्या, कैटेगरी रैंक अगर आपकी है तो आपको क्या करना है, कैटेगरी रैंक 10,000 के अंदर है, चाहे SC, ST, OBC हैं, तो इनको हम बता रहे हैं जिनकी कैटेगरी रैंक 10,000 के अंदर है, उत्तर प्रदेश में कहीं भी इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। इनके डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं मिलेगा, लेकिन जितने कॉलेज हैं आप डाल दीजिए, 30-40 कॉलेज डाल दीजिए, तो आपको पूरे उत्तर प्रदेश में हम गारंटी ले रहे हैं कि आपको कॉलेज तो मिल जाएगा, लेकिन आपके डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज नहीं मिलेगा। कहीं भी आपको कॉलेज मिल सकता है, अदर यूनिवर्सिटी में भी कॉलेज मिल सकता है, जिनकी कैटेगरी रैंक 10,000 के अंदर है। ये बिल्कुल क्लियर जानकारी आपको दे रहे हैं, कोई जानकारी नहीं देगा। तो आपको क्लियर हो गया, 50,000 के ऊपर है वो गवर्नमेंट की आशा छोड़ दें, 20,000 के अंदर, 10,000 के अंदर है वो बिल्कुल पूर्ण उम्मीद करें कि उनको कॉलेज मिलेगा, लेकिन कॉलेज ज्यादा फिल करना है, क्योंकि फीस एक ही लगेगी, कॉलेज फिल कर दीजिए अपनी प्रायिकता के अनुसार जो अच्छा कॉलेज है। और कट ऑफ पता करना है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए, जो कॉलेज हो वहां पता कर लीजिए, सर से वहां जाके पता कर लीजिए डिपार्टमेंट में कि आपके यहाँ कितने रैंक पर कॉलेज मिलता है, वो बता देते हैं कि पिछले वर्ष इतने रैंक पर कॉलेज मिला था। तो ये क्लियर जानकारी हो गई। अगर कोई आपकी क्वेरीज है, अगर आपके कोई सवाल हैं, तो आप जानकारी हमें
पूछ सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज लेना है तो आप जा करके अपने क्षेत्र में देखिए, जो अच्छा कॉलेज हो उसी को चुन लीजिए और कॉलेज लीजिए। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी कि हमने पूर्ण रूप से बताने का डिटेल दिया कि आपको ऐसे कॉलेज मिल सकता है, ऐसे कॉलेज चुनना है, काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे तैयार कर लीजिएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार विजिट किया है, क्योंकि जो चीज बताया जाता है वही होता है, जो पढ़ाया जाता है वही आता है। तो पहली बार विजिट किया है, सब्सक्राइब कीजिए, अपने